गुड मॉर्निंग। आइए एक 12 क्लास का एक नए रिएक्शन को आज हम लोग पढ़ते हैं, जो गैब्रियल फथलमायर सिंथेसिस एमाइंस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और साथ में ये आपका उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। जितने सारे नेम्ड रिएक्शन आएंगे मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, धीरे धीरे मैं सारा नेम्ड रिएक्शन डाल दूंगा। सारा नेम्ड, जितना सारा 11th एंड 12th में IIT मेडिकल्स जितना सारे नेम्ड रिएक्शन पढ़ने हैं, सारे के साथ उसके एप्लीकेशन के साथ जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं सारे उसमें जाएंगे। लेकिन अभी वक्त का इंतजार कीजिए, अभी 12 चल रहा है, बोर्ड चल रहा है, इसलिए बोर्ड के लिए डालूंगा। धीरे धीरे उसमें इंक्रीज करके सारा कुछ डाल दूंगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं सब ना, वो समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस है। गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस, तो गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस जो है वो एमाइंस चैप्टर का है और वो क्लास 12 में पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आइए, तो पहले गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस में जो आपसे इंपॉर्टेंट उसमें मॉलिक्यूल्स हैं जो रॉ मटेरियल में बिहेव करेंगे, वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी पहले उसको हम लोग जान जाएं। तो एक आया है उसमें फथैलीमाइड, देख रहे हैं ना, फथैलीमाइड। तो फथैलीमाइड आने से पहले एक रिएक्शन को पहले हम लोग कर लें। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लेंगे, पहले धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगा। C डबल बॉन्ड O और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं अगर हम तोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है, अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3, ये NH3 हुआ, NH3। तो देख रहे हैं ना, ये एसिड है और वो क्या है, मेरा बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एसिड क्या देता है, H+ देगा, और यहाँ पे एसिड क्या करेगा, H+ देगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैकेनिज्म का पार्ट है ये। तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। और H और OH जब निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, R, C डबल बॉन्ड O, समझेंगे कि प्लीज़, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, और प्लस H और OH मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। यानी यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एमाइड बनाता है, एमाइड बनाता है। अब हमको एक कार्बोक्सिलिक नहीं लेना है, 2 कार्बोक्सिलिक, वो भी रिंग में चलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, इधर आ जाइए, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए मेरे साथ, इसलिए हम लोग बातें करें अब इस पर। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। दिस इज कॉल्ड, कहलाता है फथैलिक एसिड, फथैलिक एसिड कहलाता है, फथैलिक एसिड हो गया। इस फथैलिक एसिड पे देख रहे हैं तो ऊपर से हिंट्स लीजिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमोनिया को कंज्यूम कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ऊपर है तो यहाँ पे मैंने एक अमोनिया को ले लिया, NH3 है, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक अमोनिया को ले लिया। अब रॉ मटेरियल मैं बना रहा हूँ गैब्रियल फथलमाइड का, डायरेक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से आया है वो। तो मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, यही कह देगा फथैलिक एसिड से बना के दिखाइए, एक स्टेप पीछे से चला जाएगा, फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आइए हम लोग सीखते हैं। तो H और OH मिल करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। H और OH मिल करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे H और OH H2O। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये तो बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा ज़रा मिटा देते हैं। रुक जाइएगा रुक जाइएगा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, OH कर दिया, यहाँ पे हमने OH कर दिया, और एक ही अमोनिया मैं डालता हूँ। अमोनिया का कंसंट्रेशन थोड़ा कम नहीं मैंने ले लिया, तो एक ही अमोनिया मैंने डाला। तो जब एक ही अमोनिया कंसंट्रेशन कम रहेगा तब ये बनेगा। तो यहाँ पे एक ही अमोनिया डालेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, HOH निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। और इस प्रकार यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन तो रहेगा ही यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये वाटर निकल गया और वाटर निकल गया। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, NH। यही मेरा क्या है, फथैलीमाइड है, फथैलीमाइड है। और यही फथैलीमाइड जो है
आपका रॉ मटेरियल है किसका, गैब्रियल का। गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है। फथैलिमाइड का मतलब ये फथैलिमाइड यही रॉ मटेरियल है और इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, एमाइंस का सिंथेसिस करेंगे। तो कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट। अब आएंगे हम लोग तो प्राइमरी एमाइन से इस पे बनता है, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं पहले हम लोग लिख लें। तो पहला पॉइंट गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस का। फथैलिमाइड तो बन गया ना, ये रॉ मटेरियल मेरा आ गया, लेकिन कुछ पहले हम लोग लिख लें कि क्या क्या इसमें होता है। तो पहला लिखिएगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ओनली प्राइमरी एमाइन, ओनली 1 डिग्री एमाइन, ओनली 1 डिग्री एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। इससे केवल आप प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं। ओनली प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, जो आया हुआ क्वेश्चन है एक तरह से, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन डज नॉट फॉर्म, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन डज नॉट फॉर्म, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन डज नॉट फॉर्म। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें थर्ड पॉइंट आएगा, एरोमेटिक एमीन भी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, एरोमेटिक एमीन। मैं बता देता हूँ ये क्या है। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, कैन नॉट बी, एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड से आप एरोमेटिक एमीन का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी एमाइन का मतलब क्या है, जैसे R, और R पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। यही मेरा NH2 जब भी रहेगा वो प्राइमरी एमाइन है। R की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रभु, NH2। यही हम लोग का प्राइमरी एमाइन है। तो प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा। लेकिन एरोमेटिक एमाइन का मतलब क्या है कि बेंजीन आ गया, और बेंजीन पे अगर NH2 को ले लेंगे तो दिस इज द केस ऑफ एनिलीन। देखिए NH2 यहाँ पर भी है NH2, लेकिन इसका प्रिपरेशन करेगा ये, इसका पे ये प्रोडक्ट देगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं देगा। दिस इज द केस ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक एमाइन। और एरोमेटिक एमाइन वैसे भी इसका वेरी पॉपुलर नेम आप जानते हैं, दिस इज द केस ऑफ एनिलीन। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आएंगे, तीसरा पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कैसे SMS फॉर्म में हम चलते हैं। जैसे रॉ मटेरियल क्या था, पहले इसको रॉ मटेरियल में लिख लेंगे, कौन सा था। तो पहला था फथैलिमाइड, फथैलिमाइड ले लिया। उस पर क्या डालेंगे, KOH को डालेंगे, KOH को डालेंगे, या यहाँ पे क्या डालेंगे, NaOH को डालेंगे। KOH या NaOH कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये बनाएगा कौन सा, SMS फॉर्म। पहले SMS फॉर्म को दिमाग में रखिए, इसी पर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसमें कर लेंगे कि व्हेन फथैलिमाइड रिएक्ट विद किससे, KOH और NaOH, तब क्या बनाता है, पोटासियम फथैलिमाइड, फथैलिमाइड, पोटासियम फथैलिमाइड इज फॉर्म्ड विच इज फर्दर रिएक्ट विद किससे, अल्काइल हैलाइड। यही ना है, अल्काइल, हेलो अल्केन्सन, हेलो अरिंस का अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या बनाएगा, N अल्काइल, N अल्काइल, N पे अल्काइल चला जाएगा, N अल्काइल फथैलिमाइड इज फॉर्म्ड, फथैलिमाइड, N अल्काइल फथैलिमाइड इज फॉर्म्ड। अब इस N अल्काइल फथैलिमाइड पे जब आप ये स्क्रैच कर रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं इसका SMS फॉर्म एक तरह से रफ हाथवे बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और उसका ये रिएक्शन मैं बता दूंगा तुरंत। तो अब इस पे जैसे ही N अल्काइल फथैलिमाइड बनाएगा, इस पे पहला क्या डालेंगे हम लोग, NaOH को डालेंगे, और दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन में वाटर भी ले लेंगे, तो वाटर नहीं भी लेंगे तब भी काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है, तब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बना देता है, प्राइमरी अमाइन बना देता है, प्राइमरी अमाइन। अब आगे एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, फथैलिमाइड KOH और NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो पोटासियम फथैलिमाइड बनाता है। पोटासियम फथैलिमाइड अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, N अल्काइल फथैलिमाइड बनाता है। N अल्काइल पे क्या NaOH और H वाटर डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन बनाएगा। दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस। आइए हम लोग रिएक्शन करते हैं।
आइए अब हम लोग अब रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे फथैलेमाइड का मतलब अभी मैंने बताया था कि बेंजीन रहेगा और बेंजीन पे यहाँ पे क्या रहेगा फिर सी डबल बॉन्ड। समझिएगा आप धीरे धीरे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड कल में रख दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। समझिए पहले सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या आ जाएगा NH। दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा फथैलेमाइड कहलाएगा। ये मेरा फथैलेमाइड है। अब इसी फथैलेमाइड पे KOH और NaOH को अटैक कराइए। जैसे ही हम यहाँ पे KOH को अटैक कराएंगे, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, KOH को अटैक कराएंगे तो ये क्या है K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, और OH माइनस तो आपका बेस कहलाता है और बेस का कैरेक्टर क्या है एब्जॉर्ब एसिड। एब्जॉर्ब एसिड एसिडिक एब्जॉर्ब एसिड है। एब्जॉर्ब एसिड का मतलब H प्लस को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। अब प्रश्न है कि सर H प्लस है कहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको भी कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। समझिएगा नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम इधर खड़ा है और यहाँ से यहाँ इधर मैं खड़ा हूँ, इधर कोई और खड़ा है, तो मैं मान लीजिए वो इंसान ताकतवर ज़्यादा है तो ये खींच लेगा ऐसे, हम तो निकल गए ना वहाँ से। तो उसी तरह यहाँ पे हो गया कि नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा H पे क्या आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा माइनस। बस यही OH माइनस इसको क्या करेगा अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इस पे आ रहा है नाइट्रोजन खींच रहा है तो डेल माइनस और ये क्या हो जाएगा डेल प्लस। बस कमज़ोर कड़ी दिखाई दिया, OH माइनस अटैक किया। यही तो हमारे ज़िंदगी में होता है, कमज़ोर कड़ी कहीं हम लोग देखते हैं अटैक शुरू हो जाती है। जस्ट यही कहानी यहाँ पर भी है। तो यहाँ से ये निकला लिखिए जो कहानी वो कह रहा है हकीकत में यहाँ पे लिखिए नक्का लिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या निकला देखेंगे। यहाँ से यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे N पे क्या आ गया माइनस, N पे माइनस आया था निश्चित K बच गया यहाँ पे, तो K पे क्या हो जाएगा प्लस चला जाएगा और H और OH मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा H2O बनाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि वाटर देने की आवश्यकता नहीं है, वाटर तो खुद रिएक्शन के दौरान बन रहा है। अब समझिए यहीं के बाद से यहाँ के मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का रिएक्शन चालू होगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में हमने क्या डाल दिया RH डाल दिया। RH का मतलब हेलो अल्काइल हैलाइड, आप जानते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पढ़ा हुआ आप लोग का, एक एक क्वेश्चन उसका पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इधर जाएगा डेल माइनस और इधर जाएगा डेल प्लस। तो प्लस पे ये वाला माइनस इस पे क्या करेगा अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये धीरे धीरे आएगा और ये धीरे धीरे जाएगा। ये जो रिंग का बड़ा नाइट्रोजन से लेकर के इधर तक ये जो है ये माइनस है। माइनस का मतलब ये आपका कैसा बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, X माइनस ना निकलेगा। यहाँ से देख रहे हैं ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसको मिल ही रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा, तो ये माइनस के रूप में निकलेगा। तो यानी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल रहा है। दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, और एक आ रहा है और एक जा रहा है। देखिए ना एक आ रहा है, R पे एक आ रहा है तो X क्या हो रहा है जा रहा है, तो एक आएगा और एक जाएगा, उसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मोबाइल्स में एक मैसेज आती है और एक मैसेज जाती है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। किराएदार में किराए में एक किराएदार आता है और एक किराएदार जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी है ना एक किराएदार इसके पास आ रहा है और एक जा रहा है, एक मैसेज आया और एक गया, एक वगैरह आया और एक वगैरह गया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आया और गया। लिखिए यहाँ पे जो वो कहानी कह रहा है उसको लिखिए पहले। अब यहाँ पे गैब्रियल फथैलेमाइड में आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये बेंजीन, समझिएगा प्लीज़, काइंडली रिक्वेस्ट है। C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल में कौन बच गया है N, और N किस पे अटैक किया है R पे ना प्रभु, तो R पे इसने अटैक कर दिया। निकला क्या K प्लस में और X माइनस में, तो यहाँ पे क्या निकल गया KX। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, आ तो रहा है ना, चलिए ठीक है आ रहा है।
अब यहाँ पे जैसे मैंने बनाई, अब यहीं से आपका मेन प्रॉब्लम थोड़ा सा चालू होता है, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम लोग, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला था, NaOH को डाला था या KOH को डाला था, कुछ भी डालिएगा, KOH डाले हैं तो KOH को डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, बेस में तो है ना, ग्लास में तो पड़ा हुआ है KOH, डाल दिया KOH को। KOH को जैसे ही डालेंगे, अब KOH वाटर में आ चुका है, वाटर आया है, तो वाटर आया तो डिसोसिएट होगा, टूटेगा ना, ब्रेक करेगा ना, क्लिप करेगा ना, आइए ना, तोड़िए ना, तो ये K+ में टूटेगा और OH किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। अब यही OH- को यहाँ लाइए थोड़े देर के लिए, OH- यहाँ पे आया, ये OH- वहाँ पे ले गए। अब ये OH- को किसी एक कार्बन पे अटैक करा दीजिए। कहेगा सर क्यों, पागल कुत्ता कटा के अटैक कर लेगा, करेगा, क्यों करेगा, इधर देखिए, नाइट्रोजन इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इधर खींच लिया, ऑक्सीजन ऊपर खींच रहा है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इस कार्बन पे भी उसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, नाइट्रोजन इधर खींच रहा है, और तो निश्चित है इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, यानी प्लस के रूप में वो बिहेव करेगा, वहाँ प्लस होगा, थोड़ा सा प्लस होगा, ये खींच लिया, ये आपने अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो इसमें क्या आएगा, प्लस, और उसी जैसे ही उस पर प्लस आएगा, बस कमजोर कड़ी फिर मिल गई, फिर अटैक कर देगा, ये कालिया यहाँ पे अटैक कर देगा। यानी ये क्या हुआ, बॉन्ड मेक किया, तो जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड टूटेगा, यही तो जिंदगी है, एक बंधन बनाना है, एक बंधन तोड़ना है, तो ये जैसे ही अटैक करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पे, चलिए OH आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, C, O पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, मैं एक को तोड़ रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, रहने दिया, एक ही को मैं तोड़ रहा हूँ, वैसे तो दोनों एक साथ टूटता है, लेकिन समझिए। अब यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे कौन है पहले से, N पे कौन है, R, N पे कौन है, रुक जाइए थोड़ा सा मैं और इधर लिख दूँ, KOH, और ये इससे जुड़ा हुआ है ना, इस पे अटैक कौन किया है, OH अटैक किया है, देखिए OH अटैक किया है। अब देखिए, एनायंस नेवर वांट्स टू बी एनायन, कटायन नेवर वांट्स टू बी कटायन, एनायन कभी एनायन नहीं रहना चाहता है, कटायन कभी कटायन नहीं रहना चाहता है। तो जब नहीं रहना चाहता है तो वापस आएगा, फिर ये बॉन्ड मेक करेगा, बॉन्ड मेकिंग, ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड, ये तो अटैक किया है, टूटेगा नहीं, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो भी नहीं टूटेगा, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये पोलर है, थोड़ा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड मेकिंग करेगा, और इधर का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, बॉन्ड मेक एंड बॉन्ड ब्रेक, यही तो जिंदगी है। अब आइए, अब इसके बाद से मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर वाला, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं, इधर देखेंगे, यहां से आएंगे। अब ये क्या हुआ, बॉन्ड मेक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक किया ना, चलिए बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जब जाएगा तो C पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, C पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, C पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे कौन है, ये बॉन्ड मेक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे कौन आ गया, OH ना, यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया। अब यहाँ पे कौन आया, ध्यान से देखेंगे प्लीज़ 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 प्लीज़, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके ये निकला ना, क्योंकि जब ये आया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके भागा, तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच लिया, यानी नाइट्रोजन पे क्या हो गया, माइनस, नाइट्रोजन माइनस हो गया, और यहाँ पे कौन है, R है, तो मैंने R कर दिया, हो गया, क्लियर है। अब आएंगे,
अब इस मॉलिक्यूल में देखेंगे ध्यान से देखिएगा। तो OH ने अटैक किया था, इसका OH अटैक किया था, तो K पे क्या था अभी प्लस, OH अटैक किया था, यही ना OH इस पे अटैक किया था, तो K तो मेरे पास बचा हुआ है। तो जब K बचा हुआ है तो K क्या करेगा, ये K यहाँ पे आएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा प्रभु, ये देखिए K प्लस अभी बचा हुआ है, ये एसिडिक की नेचर OH है, कार्बोजेलिक एसिड एसिडिक की नेचर, H प्लस देगा, ये H प्लस देगा, H प्लस देगा, H प्लस देगा, दिया। जैसे ही H प्लस देगा बस ये कैच कर लेगा, कैच करेगा, करने दीजिए उसको कैच। लिखिए पहले उसके मैकेनिज्म को, यहाँ पे आ जाइए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा O बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, O पे माइनस हो जाएगा। ये मिटाता हूँ, O पे माइनस अभी रहने देते हैं, और यहाँ पे O पे माइनस गया, और K पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पे क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से क्या हुआ, ये प्रोटॉन ट्रांसफर ना, ये प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया फिर NH, N के पास कौन आया H आया ना, NH, और यहाँ पे क्या बन गया R बन गया। इतना क्लियर है। आइए नेक्स्ट, आइए अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा, ये फाइनलाइज हो रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पे फिर एक और KOH आएगा, वाटर में है, वाटर आपके मॉलिक्यूल्स में निकला हुआ है, रिएक्शन के दौरान पोलराइज्ड है। अब ये क्या करेगा, K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, फिर वही कहानी यहाँ वाला। अब इस पे अटैक करना है, नीचे वाले पे। अब ये OH माइनस क्या करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, बॉन्ड मेक करेगा, और बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो इसको लिखिए, यहाँ पे आ गया, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, K पे क्या आ गया प्लस, पहले वाला कहानी वैसे ही छोड़ दिया। ये बॉन्ड मेक कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो C पे O पे क्या आ जाएगा माइनस, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर NH, और NH पे कौन आ जाएगा R। बचा कौन है आपके पास, K बचा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए, अब ये मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड मेक किया और ये बॉन्ड ब्रेक किया। कौन अटैक किया था यहाँ पे, OH ना, रुक जाइए, पहले OH को अटैक कराइए, OH को हम लोग अटैक नहीं कराए हैं। यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर OH आ जाएगा, आ गया OH यहाँ पे। अब देखेंगे फिर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड मेक किया, ये बॉन्ड मेक किया, और ये बॉन्ड इधर से क्या हो गया ब्रेक हो गया। पहले लिखिए इसको, एक बॉन्ड मेक हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन इस दरमियान आपके पास एक की बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि OH आप अटैक कराएं, K आपके पास बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे K थोड़ा सा प्लस मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बचा हुआ है उसको अभी यूज़ करना है हम लोग को। ये आएगा, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, और K पे क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कौन आया C, समझिएगा C, और C पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला ग्रुप डबल बॉन्ड बनाएगा, C डबल बॉन्ड O, बचा क्या यहाँ पे, ये OH बच गया, यहाँ पे क्या कर देंगे OH, और प्लस ये मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है RNH पे क्या आ रहा है माइनस, RH पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। कैसे सोच रहे हैं हम,
सर यहाँ से देखिए ना, यहाँ से ये डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, सी पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया सर। यहाँ पे OH है, यहाँ पे मैंने OH कर दी, ये क्या आ गया, R NH आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के, कोई नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से पुश हो रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे पुश हो रहा है, इसकी तरफ ढकेला जा रहा है, तो नीचे तो लेके भाग जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। आपके पास बचा क्या है, K पे प्लस बचा है, K प्लस बचा है। अब वही क्या करेगा, K वहाँ पे उसको दे देगा। जैसे ही K यहाँ पे आएगा, क्योंकि एसिड है, एसिड है, एसिड है, तो ये K जब यहाँ आएगा H उसके पास चला जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो गया। फिर क्या, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, O पे माइनस और K पे क्या हो जाएगा, प्लस। फिर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O पे क्या हो जाएगा, माइनस, O पे माइनस और K पे क्या हो जाएगा, प्लस। बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे NH बच गया ना, माइनस, और यहाँ से H निकला है जो, वो इसके पास चला जाएगा। और इस प्रकार ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, RNH2। दिस इज द केस ऑफ प्राइमरी एमाइन। बस एक बार क्या कीजिए, नहीं समझ में आया उसको पीछे, इसको रिकॉल कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, फिर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार मेरा क्या बन गया, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। कंप्लीट कीजिए जल्दी। अब इसी में हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग का ये क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है सबसे लास्ट में, चाहे एमाइंस चैप्टर के सबसे शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट है, मेरे पास अभी NCERT नहीं है, सेकंड या से थर्ड लास्ट है, कि गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक एमाइंस का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे गैब्रियल फथलमाइड सिंथेसिस में, मान लेंगे गैब्रियल फथलमाइड में ये आता है, समझ लीजिए प्लीज़, गैब्रियल फथलमाइड में ये आ गया। यहाँ पे कौन आएगा, फथलमाइड लेंगे तो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, N पे और H आ जाएगा, फथलमाइड हो गया। और एरोमेटिक एमीन का मतलब क्या है कि R का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे RX लिए था ना हम लोग, R और X लिए थे, तो R की जगह पे बेंजीन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X ले लेते हैं, यही है। और इस मॉलिक्यूल पे क्या डालेंगे, KOH को डालेंगे, KOH को डालेंगे, KOH को डालेंगे। तो प्रश्न है कि सर ये क्यों नहीं करेगा, ये आप समझिएगा क्यों नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेकर के आता है। ये देखिए, ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। तो जब ये बॉन्ड मेक करेगा और ये ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़। ये देखिए डबल बॉन्ड X, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पे माइनस। यानी यहाँ पे ड्यू टू द रेजोनेंस सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर अपीयर्स। यहाँ पे आइए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस सम, ड्यू टू रेजोनेंस, ऐसे सम नहीं कहिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर अपीयर्स। पार्शियल डबल बॉन्ड, परमानेंट नहीं है डबल, क्योंकि आएगा फिर ये आएगा यहाँ पे, फिर ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये जाएगा यहाँ, फिर नेगेटिव आएगा, फिर आएगा, ये वापस अपना ले लेगा। तो इसलिए, लेकिन कुछ देर के लिए तो डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ड्यू टू द रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर अपीयर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर अपीयर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अपीयर होने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि C, ये वाला C, ये C और ये CX बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन, CX बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर, CS बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर, हैंस क्या हो जाएगा, दे डू नॉट ईजली क्लिप्ड, हैंस दे डू नॉट ईजली क्लिप्ड, डू नॉट ईजली क्लिप्ड। क्लिप्ड का मतलब ब्रेक करना, हैंस दे डू नॉट ईजली क्लिप्ड। ये आसानी से नहीं टूटेगा। जब आसानी से टूटेगा ही नहीं तो निश्चित है कि यहाँ पर आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था, पहले KOH आया था, K प्लस में आया था और OH माइनस में आया था। OH माइनस इसको लेकर के निकला था और यहाँ पे क्या जुड़ गया था, N पे माइनस और K पे क्या हुआ था, प्लस आ गया था, यही था ना।
अब यही n माइनस इसको इस पर अटैक करना है। जैसे ही ये अटैक करेगा, मैंने बताया था धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे जाएगा, एक किराएदार आएगा एक किराएदार जाएगा। जस्ट वही बात है कि ये आ रहा है और ये जाना चाहिए, जा रहा चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के कारण ये तेज़ी से आसानी से नहीं क्लिप्ड होगा। जब ये नहीं टूटेगा इसलिए ये एरोमेटिक एमाइंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लास में आएगा, एग्जाम में आएगी कि या ऑब्जेक्टिव में देगा कि एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन, एरोमेटिक एमाइंस का फॉर्मेशन से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसमें अगर चॉइस रहेगा, लिखना होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर चॉइस में रहेगा तो यहाँ पर उसमें एक चॉइस ज़रूर रहेगा कि CX बॉन्ड जो आएगा वहाँ पे सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू द रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा, और जब आसानी से नहीं टूटेगा तो जब ये अटैक करेगा तो ये क्लेव्ड नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो एरोमेटिक एमीन्स का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? वीडियो को रिकॉल कीजिए, एक बार दो बार देखिए, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको घर पे बैठ करके एक बार दो बार उसको कॉपी कीजिए, उसको थोड़ा सा कॉपी कीजिए, समझ में आ जाएगा। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, एकदम समझ में आएगा।